नमस्ते, मैं जयवीर आप सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। आज हम हैं हरिद्वार कनखल में, ये सूरतगिरी बंगला आश्रम है और यहाँ पर आप पीछे मेरे देख रहे हैं बहुत सुंदर और सुरम्य है, कल कल करती माँ गंगा की पावन धारा हमारे पीछे ये आप सबको दिख रहा होगा। ये बड़ा मनोरम दृश्य है अपने आप में। और देवभूमि उत्तराखंड में और ऐसे पावन ऐसे महापुरुषों का सानिध्य है जिन्होंने ऋषि परंपरा को जीते हुए अपने आप को इस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के लिए और महर्षि देव दयानंद के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। तो मैं ऐसे ही महापुरुष, एक ऐसे योगी युवा योद्धा पूज्य स्वामी संकल्प देव जी से परिचय आपका करवा रहा हूँ। और ये बड़े ही ओजस्वी वक्ता और बड़े ही ऊर्जावान युवा सन्यासी हैं, तो हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। अगर युवा सुरक्षित है, मजबूत है, तो ही देश हमारा सुरक्षित है। तो आप दिन रात अपने पूरा जीवन अपने युवाओं के लिए भारतीय संस्कृति, सभ्यता और गुरुकुल शिक्षा के लिए एक तरीके से समर्पित किया हुआ है। तो मैं पूज्य स्वामी जी का परिचय अपने गुरुकुल में शिक्षा देने की परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से पूरी दुनिया परिचित है। परम पूज्य आचार्य वाल्मीकि जी से पूरी दुनिया परिचित है। उन्होंने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में बहुत मजबूत तरीके से एक भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं। तो ऐसे महर्षि पतंजलि के मार्ग पर चलने वाले स्वामी रामदेव जी, पूज्य स्वामी हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर उनके मार्गदर्शन में हमारे पूज्य स्वामी संकल्प देव जी, स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल के आप मुख्य आचार्य हैं। उस गुरुकुल का संरक्षण कर रहे हैं, उस गुरुकुल की सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। तो मैं बहुत समय लेते हुए आचार्य जी आपका स्वामी जी स्वागत करता हूं। और हमने जो स्वामी दयानंद के पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो 200वीं जन्म जयंती चल रही है स्वामी जी, उस उपलक्ष्य में हमने जो महर्षि दयानंद के जीवन से इस समाज को कुछ देना चाहते हैं, इस समाज को उनके जैसा समाज बनाना चाहते हैं, उनके सपनों का, ऐसे विद्वानों को हमने एक मंच पर लाने के लिए हमने कार्यक्रम बनाया है। आचार्य वाल्मीकि जी का हमें सुबह उनका शुभकामनाएं प्राप्त हुई और स्वामी परमादेव जी की शुभकामनाएं प्राप्त हुई और हमारे जो पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति गुरु जी जो वेदों के बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने चतुर्वेद पारायण यज्ञ के पूरे ब्रह्मत्व पद को सुशोभित करके गुरुकुल गौतम नगर में वो पधारे हैं, वहाँ हमें आशीर्वाद उनको मिला, तो उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं। अब महाराज श्री के जीवन में महर्षि दयानंद के जीवन से जो परिणाम आया, जो आपने परिवर्तन किया और समाज में क्या आप करना चाह रहे हैं, तो आपका स्वागत हम करते हैं पूज्य स्वामी संकल्प देव जी। और एक बड़ी बात, युवा जो एक संगठन है पूज्य स्वामी जी का, युवा भारत, उस युवा भारत के आप केंद्रीय प्रभारी हैं जी। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे जयवीर जी का, जो जिनके भीतर जन्मों जन्मों से अपने भारतीय संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक गहरी निष्ठा है और जो उनके कर्तृत्व से दिखती है। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी आदरणीय जयवीर जी से जुड़े हुए भाई बंधु हैं हमारे समाज में भी, फेसबुक पर भी और जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं, उन सब में आप देखते होंगे कि जयवीर जी का बड़ा एक अलग स्वभाव है कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे महापुरुष हैं, आप निरंतर उनके पास जाते रहते हैं, चाहे हमारे संत हैं, चाहे हमारे समाज को अच्छी दिशा दिखाने वाले हैं। तो आज आप हमारे पास आए हैं, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और रही बात हमारी, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें इस सेवा के लिए चुना है। और इससे भी ज़्यादा परम सौभाग्य ये है कि इसका माध्यम परम श्रद्धेय महाराज जी, योग ऋषि स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य श्री बने हैं, जिनके सानिध्य में रहकर थोड़ा बहुत जितना हमारी क्षमता थी वो सीख कर अब उस सीखने वाली जो विद्या है उसको और बढ़ाना चाहते हैं। और जितना हमने सीखा है उसका थोड़ा सा वो प्रसाद, जो गुरु प्रसाद है, ईश्वर प्रसाद है, उसको निरंतर अपने युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं। तो गुरुदेव, मैं बीच में आपसे एक बात करना चाहूँगा। आपने ये बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन ये काम तो आप इस कपड़ों में भी कर सकते थे,
जीन्स पैंट में भी कर सकते थे, तो इसकी आवश्यकता आपको कैसे लगी? ये काम वैसे भी कर सकते थे। देखिए, वस्त्र की अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप ये जो प्रबल भाव आपके अंदर जो जागा, ये बड़ा कठिन काम है आज के समय, बहुत कठिन काम है। देखो, तो हमें ये हमें तो आपने जो हमें ज़्यादा कठिन नहीं लगता। ये प्रेरणा आपके अंदर जो मिली है, तो महर्षि दयानंद का जीवन, स्वामी रामदेव जी का जीवन किस प्रकार से आपको ऊर्जान्वित करता है? किस प्रकार से इस पद पर संकल्पबद्ध रहने के लिए? आपका तो नाम ही संकल्प देव जी है, तो जाहिर सी बात है वो गुण आप में होगा, लेकिन और इसका सोर्स क्या है उसके विषय में? इसमें जयवीर जी देखो, ऐसा ना, अब ये अपने अपने संस्कार होते हैं। जैसे हर व्यक्ति के अंदर अपने ही संस्कार रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए हैं निश्चित रूप से, क्योंकि हम तो कर्म फल व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। तो जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म थे ना, उनके कारण से बचपन से ही एक ऐसा भाव रहता था मन में कि देखो, अपना जो ये जीवन है ना, ये न केवल मेरे लिए होकर ये समाज के लिए होना चाहिए, या अपनी मातृभूमि के लिए होना चाहिए, इस देश के लिए होना चाहिए। ये जो पूरी प्रकृति आप देख रहे हैं ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना इसको देख के। ये प्रकृति का स्वभाव देना है। कभी भी पेड़ आपसे कुछ मांगता नहीं है। आप अपनी मर्जी से जल दे दो तो ठीक है, स्वीकार्य है। नहीं दोगे तो परमात्मा उसको दे के बड़ा कर देता है। तो ये प्रकृति देख सकते हैं आप, पेड़ पौधे हैं, बहती हुई गंगा मैया है, जो यहाँ पर निरंतर एक जीवंत प्रवाह यहाँ पर प्रवाहमान है। तो ये पूरी प्रकृति मनुष्य को देने के लिए है जी। तो जब ये पूरी प्रकृति, ये वनस्पति, पेड़ पौधे, गंगा, पानी, पहाड़, नदियाँ, जब सारी प्रकृति हमें दे रही है, तो हमें भी तो कुछ देना चाहिए ना। देश समय देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो वही भाव कि देखो, ये हमारा जो जीवन, और ये जो जितना भी जो कुछ भी मिला है, ये तो शरीर है, शरीर हम नहीं है। शरीर से ऊपर उठकर हमें अपने आप को देखना होता है कि हम मात्र केवल शरीर नहीं, हम शरीर भी हैं, लेकिन शरीर से ऊपर उठकर जब हम देखते हैं, तो तब हमें जीवन की एक साफ साफ दृष्टि मिलती है, और तब हमारे अंदर एक कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है कि उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, इतना सामर्थ्य दिया है, नेत्र दिए हैं और सारी इंद्रियां हमारी स्वस्थ दिए हैं। तो इनके माध्यम से ये केवल भोग के लिए नहीं है, क्योंकि भोगे रोग भयम, वैराग्य शतकम में भर्तृहरि जी के आप सुने हैं श्लोक, हम सब ने पढ़े हैं। तो भोग में तो रोग है, तो जितना हम भोग करेंगे उतना हमारे अंदर शरीर में, मन में रोग आएंगे। तो इसलिए रोगों से बचना है। और जो ये शरीर सामर्थ्य, इंद्रियां, जो भी विद्या का सामर्थ्य हमारे पास है, शरीर का सामर्थ्य हमारे पास है, उसको हमें देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और भगवत सेवा के लिए, उसमें हमें लगाना है। और उसमें लगाने का सबसे बड़ा साधन यदि कोई है तो वह संन्यास मार्ग। क्या बात? क्यों? क्योंकि देखिए, जब गृहस्थी में आदमी रहता है, आपका प्रश्न ये था कि भाई इन वस्त्रों में रहकर भी तो हम सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कर भी रहे लाखों लोग, और उनकी सेवा को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन उन वस्त्रों में रहकर सेवा करना इससे भी ज़्यादा कहीं कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारे पास एक घर की जिम्मेवारी होती है, समाज की जिम्मेवारी होती है, कुछ संबंधों की जिम्मेवारी होती है। उसमें कहीं ना कहीं हम पूरा समय सेवा में नहीं लगा पाते। इस कारण से ये जो मार्ग है, ये हम फुल टाइम सर्विस वाले लोग हैं। क्या बात? फुल टाइम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए सेवा करने वाले ये सन्यासी हो सकता है। इसलिए हमने इस मार्ग को चुना। और सेवा तो एक बहाना है, दूसरों की सेवा करना तो एक बहाना है। उस सेवा के माध्यम से अपना सुधार करना और अपना बेड़ा पार करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी जो हमारा जीवन है, ये स्वयं की मोक्ष प्राप्ति के लिए और इस जगत के हित के लिए, ऐसा हमारा जीवन। बहुत सुंदर आपने बात कही। लेकिन जो आप इस मार्ग की ओर जो प्रेरणा आपको मिली, वो कहाँ से आपका जीवन टर्न किया कि आप इस मार्ग पर चलना आपको चाहिए? क्योंकि युवा गोल बनाता है कि मुझे ये करना है, ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, जो भी बनना है। लेकिन आपके जीवन में आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू की, गुरुकुल शिक्षा में किस प्रकार से जुड़े, और फिर ये प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से लगी? तो वो कौन सा ऐसा वाक्य आपके हृदय को टच किया? इसमें प्रारंभ से, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पिछले जन्मों का कुछ संस्कार था, कि बचपन में भी ऐसा लगता था अपने आप में
कि ये जो अपना जीवन है ना, ऐसे इसको बिताना नहीं है। ऐसे मतलब कि बड़े हो गए और 10-20 हज़ार रुपये की कोई नौकरी कर ली, फिर गृहस्थी चला ली, फिर मर गए। और मरना भी अपनी मर्जी से नहीं कि अब तक कभी एक्सीडेंट में मर गए, कभी बिजली ने पकड़ लिया, और कभी कुछ रोग आ गया शरीर में, या अकस्मात कोई घटना घट गई होती है, अभी बैठे हैं तो अगले क्षण का पता नहीं। यानी कि ये जो जीवन है ना, ये क्षणिक है। तो इसकी जो क्षण भंगुरता है, उसको ध्यान में रखते हुए कि ये तो क्षण भंगुर है, इसको हमें सही काम में लगाना चाहिए। और इसकी प्रेरणा पहले से एक निरंतर प्रवाह था, लेकिन बाद में जो परम श्रद्धेय महाराज जी हमारे गुरुवर हैं, योग ऋषि, उनको सुनने से जो हमारी प्रेरणा थी उसको बल मिल गया, उसमें और ज़्यादा मजबूती आ गई। और वहाँ से फिर ये 2006 से जब मैं महाराज जी को सुनने लगा, उससे पहले भी ऐसा मन था कि कुछ अच्छा करें। टीवी के माध्यम से आपने महाराज श्री को सुना? आस्था टीवी के माध्यम जी। तो उससे पहले भी मन था, लेकिन कोई आलम्बन नहीं मिल रहा था, कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा था कि यार ये इस व्यक्ति के साथ यदि हम जुड़े या इस व्यक्ति के हिसाब से चलें तो कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि मतलब उतनी प्रमाणिकता नहीं दिखती थी। लेकिन जब महाराज जी को सुना, मैंने उस समय तो हम गुरु तो बाद में महाराज जी को हमने बनाया, तो उसलिए तो हमारे लिए जैसे लोगों के लिए एक सन्यासी, एक बाबा जी ऐसे ही थे। मैंने कहा यार ये बाबा जी बड़े अच्छे हैं, ये बड़े उत्साह में रहते हैं और बड़े दंड बैठक लगाते हैं और ये देश की भी बात करते हैं, ये तो बढ़िया आदमी है। लेकिन आपने अपने आप को भी उस रूप में तैयार कर लिया है। अब लोग आपको कहते हैं कि ये बाबा जी उत्साह में रहते हैं, दंड बैठक भी लगाते हैं, ज्ञान भी देते हैं और उपदेश भी देते हैं। बस ये तो जैसे गुरु को हम जीना शुरू करते हैं, उसके लिए आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, आप और आगे बढ़े। तो वहीं से वो प्रेरणा शुरू हुई। महाराज जी को जब देखते था, मैंने कहा बाबा जी बड़े अच्छे हैं। फिर धीरे धीरे सुनते ऐसे महाराज जी ने पूरी प्रोग्रामिंग कर दी। और कुछ चीज़ें रहती हैं, युवावस्था में उलझन में थी, बहुत संशय भी थे कि भाई जीवन बड़ा कीमती है, तो इसको कैसे जिया जाए, कैसे ना जिया जाए। लेकिन धीरे धीरे महापुरुषों के संयोग से, आस्था पर भी मैं कई दूसरे महापुरुषों को भी सुनते थे जब घर पे थे, तो ऐसे जैसे आप सुनते रहते हैं, तो ऐसे सुनते वो संस्कार मजबूत हो गए। पहले से थे, लेकिन और मजबूत होने के कारण फिर महाराज जी के पास हम 2016 में पतंजलि योग पीठ में आ गया मैं, और 2016 से अभी लगातार पिछले 7 साल से महाराज जी के सानिध्य में आ गए। और सन्यास का तो कोई ऐसा हमारा बचपन से विचार नहीं था कि हमें सन्यासी बनना है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये विचार जरूर था कि हमें देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना है। अब क्या करना है वो हमें भी नहीं पता। तो महाराज जी की शरण में आए तो महाराज जी ने थोड़ा पढ़ा लिखा दिया, और हम थोड़ा कुछ 2 बातें कहने योग्य हो गए कि आज हम, ये महाराज जी की कृपा है कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और लोग हमारी बात को मतलब एक सुन लेते हैं। तो ये परम श्रद्धेय महाराज जी की कृपा है कि वो जो शब्द हैं, वो जो शब्द सामर्थ्य है, वो जो ज्ञान है, वो परम श्रद्धेय महाराज जी की कृपा से मिला। और फिर महाराज जी की का एक, क्योंकि महाराज जी का जो जीवन है वो बड़े विजन के साथ है, वो वैश्विक विजन को देखकर चलते हैं। महाराज जी आने वाले 150 हज़ार साल तक का जो अपनी सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो कैसी होनी चाहिए, उसको लेकर सोचते हैं। तो परम श्रद्धेय महाराज जी ने की शरण में आए हैं, और जैसा गुरु की आज्ञा हुई तो वैसे हम इस मार्ग पे चल पड़े। और अच्छा है, एक संतुष्टि है जीवन में कि यही सबसे बड़ी संतुष्टि है कि कोई पश्चाताप नहीं है। अरे क्या बात है। जब मन में अपने अंदर झांकते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो ये लाइफ हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो ये लाइफ का टाइम है, ये बहुत बड़ी हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट होती है। लोग अपने लाख, 2 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करने से पहले सारी दुनिया की इंक्वायरी करते हैं, फिर उस 5 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो जीवन रूप इन्वेस्टमेंट है, जो है हमारा अमूल्य जीवन इन्वेस्टमेंट है, तो इस इन्वेस्टमेंट को हमने सही जगह लगा दिया है, इन्वेस्ट कर दिया इस पूंजी को। आप अपने इस पूरे जो जीवन आपने चुना है, इससे पूर्ण संतुष्ट है, पूर्ण प्रसन्न है? हाँ बिल्कुल, आनंद में एकदम से। जब आप इधर आए होंगे तो परिवार में भी बहुत सारी कठिनाई होती हैं, वो सामान्य तो है। वो कठिनाइयों से फिर कैसे आपने सब निजात पाई? स्वाभाविक है कि कोई भी माता पिता अपने बेटा बेटी को सहज रूप से नहीं छोड़ता जी, आसानी से नहीं छोड़ता। तो जब हम आए तो घर में स्वाभाविक रूप है परिवार में अच्छा नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा। जी जी। और उन्होंने कहा भाई यहाँ ठीक ठाक था तू, काम धंधा कर रहा था, बढ़िया अपना काम चल रहा था, समाज में ठीक ठाक अपना लोगों में मान सम्मान था और बहुत आप योग्य थे, तो क्या जरूरत थी अपना, ठीक है सेवा करनी तुम यहाँ से कर लेते, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। तो ऐसा स्वाभाविक रूप से रहता है। लेकिन फिर भी हम आ गए, क्योंकि हमें पता था कि जब तक एक
ऐसा होता है ना, महाराज जी भी कहते हैं कि भाई एक बार निर्णय हो जाना चाहिए कि हमें अपना जीवन इस दिशा में लगाना है, तो हमें इस दिशा में लगाना, तो हम इस दिशा में आ गए। और कुछ 1-2 साल घर वाले थोड़े परेशान रहे, माता जी भी काफ़ी मतलब उनको अच्छा नहीं लगा, और वो काफ़ी एक अंदर से पीड़ित हो गई, हृदय उनका दुखा कि देखो ये क्या कर लिया, वो कहाँ चले गए। रामनवमी पर आपने जो संन्यास ग्रहण किया परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में, जिसमें सर संचालक मोहन भागवत जी आए थे, और इसमें सौभाग्य से मैं भी था, उस कार्यक्रम का साक्षी था। तो आपका जो उद्बोधन जो था बड़ा ओजस्वी और उत्साहवर्धक और बड़ा भावुक करने वाला था, लेकिन बड़ा अच्छा था वो। तो उसमें आपकी माता जी थी, बाकी सब लोग परिवार के आए हुए थे? हाँ, माता श्री थी, आई थी जी। और ये मोहन भागवत जी, मैं उनको देख रहा था स्वामी जी को, बड़े गौर से सबको सुन रहे थे, लेकिन जैसे आपने बोला तो एकदम से आपकी तरफ ध्यान उनका आकर्षित हुआ, तो बड़ा ही अच्छा आपने वो दिया। तो अब ये जो महर्षि दयानंद जी का जो जीवन चल रहा है, जीवन काल, इनसे आप क्या अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, या किस प्रकार से अपने? देखिए, महर्षि दयानंद यदि आज और हम एकत्रित हुए हैं, और यदि हमें महाराष्ट्र के पास जाने का अवसर मिला है, और यदि हमें इस जीवन की समझ मिली है, तो उसके मूल में तो महर्षि दयानंद जी हैं। यदि हम पिछले 100-200 साल का यदि कोई व्यक्तित्व ढूंढें, तो महर्षि दयानंद जी हमें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने जो एक आर्य समाज की स्थापना की, और उसके माध्यम से चाहे वो अपना माताओं बहनों को शिक्षा की बात हो, चाहे छुआछूत जैसी जो बीमारियां समाज में थी उनका विरोध की बात हो, चाहे फिर लोगों के अंदर स्वाभिमान भरना हो, सबसे बड़ा काम महर्षि दयानंद ने जो किया। जब महर्षि दयानंद जी का नाम लेते हैं तो 2 शब्द बड़े सामने आते हैं जी। पहला आता है सत्य, और दूसरा आता है ब्रह्मचर्य, और तीसरा आता है समाज, राष्ट्र। ये 3 शब्द बड़े उनके जीवन का, मैं कहूँगा, निष्कर्ष है। तो महर्षि दयानंद की परंपरा से ही स्वामी महाराष्ट्री तैयार हुए, तो उनकी प्रेरणा से महाराज जी ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी, और फिर गुरुकुल आगे बढ़ाए। और आज देखिए वैश्विक स्तर पर जब महाराज जी खड़े होते हैं, तो लोग उसमें महर्षि दयानंद जी की हुई एक उनकी अभिव्यक्ति ही देखते हैं कि देखो महर्षि दयानंद जी की परंपरा का व्यक्ति है। तो महाराज जी ने आगे गुरुकुल बनाए, और हम जैसे सामान्य व्यक्तियों को जो एक समाज की भीड़ में उलझे हुए थे, और कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक की तलाश थी, वो हमें मिला, और हम गुरुकुल तक पहुँचे। और गुरुकुल में आके मैं 2016 से पहले, ये पहली बार आपको बता रहा हूँ सार्वजनिक रूप से, जी जी, 2016 से पहले ना तो मेरे को हिंदी बोलनी आती थी, अरे क्या बात कर रहे हैं? ना मेरे को इंग्लिश बोलनी आती थी, आप इतने अच्छे वक्ता हैं, आप कहते हैं। ना मुझे संस्कृत बोलनी आती थी। लेकिन आज गुरु की कृपा से हम हिंदी बोलने में भी सक्षम हैं, हम संस्कृत बोलने में भी सक्षम हैं, और हम इंग्लिश बोलने में भी सक्षम हैं। और 16 से पहले ना तो मुझे श्रीमद् भगवत गीता के दर्शन तो कभी हुए, मुझे स्मरण नहीं है, खोल के देखियो ये तो कभी नहीं किया। अरे क्या बात है। हाँ, और उपनिषद क्या होते हैं, और चारों वेद कभी एक साथ रखे हुए नहीं देखे कहीं पे। तो मैं तो 2016 के बाद ही महर्षि दयानंद के विषय में पूरा जान पाया। उससे पहले तो मुझे महर्षि दयानंद के विषय में पूरा कुछ, महाराज जी जब टीवी पे बोलते थे तभी उनका नाम सुनते थे, तभी लगता था अच्छा महर्षि दयानंद जी कोई हुए हैं, ऐसा भाव आता था। तो 2016 के बाद जो मेरा एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं जो सनातन ज्ञान है, जो सनातन की समझ है, वो 2016 के बाद ही हमारे जीवन में ठीक उतरी है। लेकिन हाँ, ये भाव एक शुरू से था कि भाई देखो आदमी को ना बुरा नहीं करना चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए, और ये देश समाज के लिए हमें जीना चाहिए, वो भाव शुरू से था। लेकिन उस भाव को कैसे अभिव्यक्त करना है, और सही में हमारा जो सनातन है वो क्या है, ये जो बदलाव आया, या ये जो हमने चीज़ें जानी, तो ये तो परम श्रद्धेय महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद ही हमें पता लगा कि शास्त्र भी कुछ होता है। और जब शास्त्र को पढ़ा, तो आज मैं यही कहता हूँ कि भाई देखो, शास्त्र, महाराज जी भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम तो उन्हीं को शब्दों को आप तक पहुँचा रहे हैं कि शास्त्र, गुरु और भगवान जी, इन तीनों में से एक को चुन लो तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन के जितने भी संशय है, जितनी भी उलझन है, जितनी भी गफलत है, आपकी सारी स्पष्ट हो जाएगी। आपने गुरु को चुना? हमने तो भगवान की कृपा से तीनों मिले हुए हैं। हाँ, गुरु को चुना, बाकी सब मिल गए। गुरु मिले तो गुरु से शास्त्र भी मिल गए, और शास्त्रों से और भगवान के बारे में माड़ा मोटा जानने लग गए। तो गुरु के अंदर में होता है, तो गुरु को आप गुरु को चुन सकते हैं, और अपनी आत्म, महाराज जी कहते हैं जैसे अपनी आत्म प्रेरणा से चलो, या गुरु के हिसाब से चलो, या शास्त्र के हिसाब से चलो, और आपका सौभाग्य है तो आप सबके हिसाब से चलो, ये और अच्छा हो जाए।
पारसश्री, आज हम देखते हैं, जैसे मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिलता है, युवाओं के बीच में रहने का अवसर मिलता है, तो मैं उनको देखता हूँ कि उनके परिवारीजन बहुत अच्छी उनकी लाइफ स्टाइल उनको देते हैं, सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराते हैं, कपड़े से लेके मोबाइल फ़ोन से लेके सारी करते हैं और अपने सामर्थ्य ज़्यादा कराते हैं। अच्छा कॉलेज, अच्छा विद्यालय उनको प्रोवाइड कराते हैं। बावजूद उनके उनमें जो उत्साह और उनके अंदर जो जो एक प्रसन्नता दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है बावजूद उसके, लेकिन आप में ये दिखती है। तो जैसा कि आपने कहा कि मेरा जो जीवन है, महर्षि स्वामी अपने रामदेव जी महाराज का वक्तव्य सुनते थे, उनको सुन के आपके मन में ये भाव आया। तो आज आप महर्षि दयानंद के जीवन से आप क्या हमारे युवाओं को उनको संदेश देना चाहेंगे जो उत्साह में नहीं रहते हैं और तमाम प्रकार की चिंताएं उनके जीवन में रहती हैं, और आप सब कुछ छोड़ के भी इतने प्रसन्न हैं और मस्त हैं और व्यस्त भी हैं। और दूसरा, हम ये भी समझें कि हमारा जो अभी आपके साथ जो चर्चा है, इसमें कुछ ऐसा महर्षि दयानंद के जीवन से, अपने जीवन से आप बताएं, ताकि कोई भी एक युवा को अपने जीवन में उत्साह लेके आ जाए, प्रसन्नता लेके आ जाए। मैं बार बार कहता हूँ कि तनाव से मुक्त और उत्साह से युक्त ये व्यक्ति को रहना चाहिए। ये मैंने गुरुओं से सीख के ये अपने जीवन का एक ध्येय वाक्य बनाया है कि तनाव से मुक्त रहो, उत्साह में युक्त रहो, सब सफल हो जाएगा। लेकिन इसका सूत्र आप अपने जीवन से एक बार कुछ दे दीजिए तो हमारे कुछ युवाओं का भला हो जाए। मैं समझता हूँ कि आज का ये जो हमारा वार्तालाप है, युवाओं के लिए कुछ एक उत्साहवर्धक और तनाव मुक्त करने के लिए कुछ उपयोगी सिद्ध हो। देखो, तनाव मुक्त रहने के 3 बड़े साधन हैं जो हमने मतलब महाराज जी के सानिध्य में रह के, शास्त्रों को पढ़ के और अपने व्यक्तिगत अनुभवों से जो हमें एक निष्कर्ष पे पहुंचे। देखो, आदमी को यदि खुश रहना ना, तो आदमी को मेहनत करनी चाहिए। अरे क्या बात है, ये बड़ी बात है। यदि लोग निकलने हो रहे हैं, हाँ, गेम भी फोन में खेल रहे हैं, बाहर जाके नहीं खेलते हैं। वही तो बात है ना कि मतलब कि वो क्या रखा है, इसमें शरीर में ना अनंत सामर्थ्य है, इतनी ऊर्जा है ना शरीर में, आदमी मतलब पहाड़ को तोड़ दे, इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है। दशरथ मांझी ने जैसे पहाड़ तोड़ा, दशरथ मांझी ने जैसे तोड़ा था, और बड़े बड़े जो ये इतिहास बनाए हैं। अब उस ऊर्जा को लगने के लिए वो तो लगेगी, इन्वेस्ट होगी। तो सीधी सी बात है, यदि वो ऊर्जा आप सही लक्ष्य में या सही काम में नहीं लगाएंगे तो वो ऊर्जा गलत काम में नष्ट होगी, और उसका परिणाम है आत्मग्लानि। और यदि वो सही काम में लगेगी, हाँ, डिमोटिवेशन, और यदि वो सही काम में लग गई ना, तो वो ऊर्जा मल्टीप्लाई होती है। ओहो, यदि उस ऊर्जा को आपने सुबह उठ के 1 घंटा पसीना बहा लिया, दंड बैठक लगा ली, दौड़ लगा ली, ब्रह्मचारी के शरीर में पसीना आए, जब ब्रह्मचारी के शरीर पे पसीना आता ना, तो सारे देवता ऊपर से पुष्प वर्षा करते। क्या बात है, ये बड़ी बात है। जो हमारे दोस्त की कमी है उनके अंदर, हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क जो करना चाहिए। जो हमारे युवा है ना, खासकर जो 30-35 साल तक के हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि आपकी जवानी में और आपके शरीर में पसीना ना आए, तो देखो भाई, आपसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट पूजा भी है एक तरीके से। हाँ, ये बड़ी बात कही आपने। ब्रह्मचारी उठ के सुबह युवा जवानी में सुबह 2 से 5 किलोमीटर दौड़ लगाए, 100, 200, 500 दंड लगाए, और फिर देखो आनंद, मतलब खाली हमें नहीं, ऊपर भगवान को भी, पूरी प्रकृति आपको आशीर्वाद देती है कि देखो हमारा कितना अच्छा पुत्र है, कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा बेटा है कि सुबह उठ के दौड़ रहा है, दंड बैठक लगा रहा है, पसीना बहा रहा है, और खुद में ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई है। जब हम थक के लेटते हैं ना, मतलब जब दंड लगा के आदमी, पहलवान जब लेटता है, तो एक अलग, मतलब उसमें उसके सामने दुनिया के सारे नशे कम पड़ते हैं। वाह, इतना बड़ा नशा उसके अंदर। बहुत सुंदर बात है। तो पहला मूल मंत्र है पुरुषार्थ, मेहनत, पसीना बहाइए अपने जीवन में, और खाली सुबह उठ के 1 घंटा व्यायाम करके दिन भर सोना नहीं है। दिन भर फिर अपनी जो पढ़ाई लिखाई है, खेती बाड़ी है, दुकानदारी है, बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, कारोबार है, जैसा महाराज सब में उस ऊर्जा को फिर उस ऊर्जा को लगाओ, और जो मिले उसमें ऊर्जा डालो सामने वाले की। और जब आप सुबह उठेंगे तो सारी दुनिया सुखी दिखाई देगी, और जब आप देर से उठेंगे तो सारा मामला गड़बड़। देखिए महाराज जी जो बात कह रहे हैं, ये केवल कहने वाली बात नहीं है, ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में देखा है, और उस रूप से आपने जिन कार्यों में ऊर्जा लगाई है वो कार्य फलीभूत बहुत हुआ है। तो महाराज जी केवल बोलते ही नहीं, अपने जीवन से ये सिखाने का प्रयास आपका है। लेकिन जो महर्षि दयानंद के जीवन से, उनकी 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर जो मैसेज आपका क्या युवाओं के लिए होगा कि महर्षि दयानंद के विषय में लोग
फूल जुलूल बातें भी करते हैं, हर समाज के प्रति कुछ ऐसी बातें करते हैं। तो सामान्य युवा के लिए, राष्ट्र के जो युवा है उनके प्रति महर्षि दयानंद का क्या सोच थी, क्या विजन था, किस प्रकार से उनको तैयार करना चाहते थे, तो उनके जीवन से आप 200वीं जन्म जयंती पर क्या हमारे युवाओं को कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं पहली वाली बात को पूरा कर देता हूँ, उत्साह वाली को, हाँ जो 3 तत्व मैं बताने वाला था। पहला पुरुषार्थ, जी, दूसरा है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। आपको किसी से भी कुछ भी मिला है, आपके माता पिता से, आपके भाई से, आपके पड़ोसी से, आपके गांव वाले से, आपके रिश्तेदार से, आपके गुरु से, आपके अध्यापक से, आपके राष्ट्र से, आपके समाज से, कहीं से भी, आपके कोई जीव से, प्राणी से, चींटी से, हाथी से, प्रकृति से कुछ भी मिला है ना, तो उसका धन्यवाद दीजिए। क्या बात, ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप धन्यवाद देते हैं तो आपका जो नेगेटिव सोचने का नजरिया है वो माइनस हो जाएगा। बड़ी बात। जब आप एक छोटी सी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं ना, तो आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आज के समय की आदमी की समस्या यही है। तो इसको यूँ समझे कि बी पॉजिटिव वाला जो हाँ। मैसेज है वो ऐसे ही सार्थक हो पाएगा। हाँ, लेकिन वो कब होगा? बी पॉजिटिव वाला कहने से नहीं होगा कि पॉजिटिव रहो। हाँ। आदमी कहेगा पॉजिटिव रहें कैसे, यही तो समस्या है। वही तो उसका समाधान सूत्र आपने बता दिया। उसका, यदि आप कृतज्ञता अनुभव करेंगे, धन्यवाद का भाव अनुभव रखेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी, आप पॉजिटिव रहेंगे। बड़ी बात की आपने जी। तो ये हमारा, और तीसरा, 2 हो गए सूत्र। पहला हो गया हार्ड वर्क, पुरुषार्थ, मेहनत। दूसरा हो गया आपका ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। तीसरा जो सूत्र है डिटैचमेंट, अनासक्त भाव। वाह, जो भी कार्य घर में, परिवार में, युवा हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, ये भाव सोच के करें कि ये मैं सेवा कर रहा हूँ और मुझे अवसर मिला है और मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके बदले। जिस समय आपने ये सेट कर लिया ना दिमाग में, इसमें मुझे क्या मिलेगा, उसी समय मतलब हमारे दुखी होने की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि वैसा हमें मिल गया तो हम खुशी, और वैसा नहीं मिला तो हम दुखी, वाह, तो डिमोटिवेशन हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति, मुझे तो छोटा सा जो अनुभव है और जो समझ है उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ ऐसा, कि मुझे तो ऐसा ही लगा कि मेहनत, कृतज्ञता और अनासक्त भाव, हार्ड वर्क और ग्रैटिट्यूड एंड डिटैचमेंट, ये 3 चीज़ों यदि हम अपने जीवन में घटित कर पाते हैं तो हमें मतलब कि शमशान में घाट में जाके छोड़ दोगे ना, वहाँ भी आदमी डांस करने लगेगा। क्या बात, क्या बात। अगर इन 3 चीज़ों को हम अच्छे से मतलब अपने उसमें जीवन में जीने लग जाएं। तो ये तो होगा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब आता हूँ दूसरे पे। आपने कहा कि महर्षि दयानंद को लेकर हम कुछ बताएं। देखिए, हमने तो महर्षि दयानंद के को जितना पढ़ा है, सत्यार्थ प्रकाश का कुछ अध्ययन किया है, हाँ। वो थोड़ा बचा हुआ है। मैं निश्चित रूप से उसका जल्दी पूरा करने वाला हूँ। आजकल हम कल्याण मार्ग का पथिक में फेसबुक पे शाम को 7 से 8 हाँ, पढ़ा आता है, है। उसका स्वाध्याय मैं कर रहा हूँ। तो उसमें भी स्वामी श्रद्धानंद जी, मतलब कि आज के जैसे युवा है ना, बस ऐसा ही जीवन था उनका। मतलब कोई बुराई से वो वंचित नहीं थे। हाँ। यहाँ तक कि मतलब वो सामान्य बुराइयां तो थी उनके अंदर, मतलब शराब भी पीना शुरू हो गए थे और मांस भक्षण भी करते थे। यहाँ तक कि वो नास्तिक बन गए थे। अरे, और जब बरेली में जब स्वामी दयानंद का उन्होंने वो सुना, वक्तव्य सुना, तो स्वामी दयानंद के साथ उन्होंने तर्क वितर्क किए, तो वो उनको समझ में आ गया कि ये तो भाई देखो मैं गलत चल रहा हूँ। और भाई साहब वो आस्तिक बन गए। आस्तिक ही नहीं बन गए, ऐसे सन्यासी बन गए कि उन्होंने गाड़े हुए झंडे, उनके स्थापना किए हुए गुरुकुलों से आज भी लाखों विद्वान निकले। और गुरुकुल कांगड़ी है तो समक्ष सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं। और अभी 23 दिसंबर को उनका बलिदान दिवस था। उन्होंने स्थापना की गुरुकुल कांगड़ी की। गुरुकुल कांगड़ी उन्होंने स्थापना की। इतना बड़ा विजन उनके अंदर आ गया है। इतना बड़ा मतलब मैं, वो हमारे पूज्य हैं इसलिए वो सारी बातें जो पुस्तक में लिखे मैं नहीं बता सकता। जी जी जी, 2 ही बातें आपको बताई है। जी जी, ठीक है ना। तो वो ऐसे मतलब जिसको हम बिल्कुल ये कहते हैं भाई ये तो आदमी बिल्कुल यार ये तो गलत बात है, इससे ज़्यादा मतलब आदमी खराब क्या कर सकता हो। मतलब हर प्रकार का दोष उनके जीवन में आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि बचपन से वो समृद्ध घर में पैदा हुए। इंस्पेक्टर उनके पिता थे, उनके पिता की बदली इधर उधर होती रहती थी और पढ़ाई लिखाई भी ऐसी माड़ी मोटी करते थे। और उसके बाद फिर अच्छे से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला तो ऐसे ही नशे में चले गए। या जैसे आजकल अपना युवा, जैसे आजकल का जो जीवन है हमारा, आजकल स्वर्ग का जीवन है। आजकल के बच्चों को मतलब एक बिना पैसा कमाए सारी सुविधाएं मिलती जी, लेकिन उन सुविधाओं का प्रयोग ठीक से नहीं होता है। हमारे युवा, सब कुछ मिला लेकिन उसका प्रयोग ठीक से नहीं होता। तो मैं वापस महर्षि दयानंद जी पे आ जाता हूँ। तो महर्षि दयानंद को पढ़ के जब स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है कि जिसको हम समाज में ये कहते हैं भाई ये तो बड़ा खराब आदमी है,
तब जब वो आदमी महात्मा बन के, सन्यासी बन के पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकता है, तो मेरा मानना ये है कि कम से कम हमारे जो 60% युवा हैं उस स्तर से तो ऊपर ही होंगे। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कल्याण मार्ग का पथिक जो पुस्तक है स्वामी श्रद्धानंद जी की, वो भी पढ़िए, और जो महर्षि दयानंद का जो सत्यार्थ प्रकाश ये है, जो आपने संस्मरण बताया वो कल्याण मार्ग पुस्तक में है। हाँ, मैं अभी पिछले दिन 11 दिनों से उसका स्वाध्याय करूँगा, आज 12वां दिन। आपसे लेंगे उस किताब को। हाँ अवश्य जरूर देंगे। तो ये मैं आपसे बताना चाह रहा था कि देखो, मैं अपने युवाओं से यही करूँगा। हाँ, एक बात और विशेष, मैं जो पुस्तक पढ़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो अपने युवाओं को ना एक मोटिवेशनल पुस्तक, एक कोई भी धार्मिक पुस्तक, एक अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय डेली करें आधा घंटा, ये बहुत ज़रूरी है। वो पुस्तक आपके दिमाग को एक अलग प्रकार का आनंद देगी, और आपको एक अलग भीतर से अलग मोटिवेशन देगी, और आपको एक दृष्टि देगी कि जीवन में ये करना है। जी। क्योंकि आज की समस्या क्या हो रखी है हमारे युवाओं के सामने, क्लैरिटी नहीं है, करना क्या है पता नहीं है। और पूछो भाई साहब लक्ष्य क्या है, नौकरी करनी है जी, क्या करना है जी, 20,000 की जी, 50,000, इंजीनियर बनना है जी, डॉक्टर बनना है। भाई इंजीनियर बन के भी आदमी घोपला कर रहा है, पुल गिर रहे हैं। क्या बनना है जी, MBBS करनी है जी, MBBS करके भाई तुम आदमी 1 लाख का ऑपरेशन तुम 10 लाख में कर रहे हो। और क्या बनना है जी, वकील बनना है, जज बनना है जी, जज बन के भाई तुम रिश्वत लेके फैसले दे रहे हो। तो ये जो परिवेश है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये जो सांसारिक काम धंधे हैं, ये भी आवश्यक है, घर गृहस्थी भी आवश्यक है, घोड़ा गाड़ी भी आवश्यक है, पैसा कमाना भी आवश्यक है, इसका निषेध नहीं है, ये भी भगवान का ऐश्वर्य है, इसको भी हमें अपनाना है। लेकिन हमारी गलती कहाँ होती है कि जब इस संसार को, और जब इन साधनों को, घोड़ा को, गाड़ी को, मान को, सम्मान को, पैसे को, साधनों को, कोठी को, बंगले को, इनको हम साध्य मान लेते हैं। 4 चीजें हैं, साधन है, साध्य है, साधना है और साधक है। ये जो जितना कुछ भी दिख रहा है आसपास आपके, ये साधन है, हम साधक हैं, और ये जो जीवन है हमारा, ये साधना है, और वो ईश्वर हमारा साध्य है। तो इन चारों का साधन, साधक, साध्य और साधना का भेद हमें दिखना चाहिए। तो नौकरी करना, पैसे कमाना, कोठी बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, फेसबुक पे, यूट्यूब पे फेमस होना, रील्स बनाना, इनमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये सब एक साधन है, इनके द्वारा हमें सेवा करके, और फिर हमें अपने चित्त को निर्मल करके और उस ईश्वर के साथ एकात्म हो जाना, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। और यही महर्षि दयानंद ने कहा कि समाज का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना है। अब इसी लाइन में महर्षि दयानंद का बहुत बड़ा दर्शन है, आप समझने की कोशिश करना, और साथ में जो भाई जुड़े उनसे भी निवेदन करता हूँ। महर्षि दयानंद ने ये नहीं कहा कि इस समाज का उद्देश्य सामाजिक उन्नति करना है, पहले सामाजिक नहीं रखा, पहले क्या रखा, शारीरिक, फिर आत्मिक और फिर सामाजिक। क्योंकि महर्षि दयानंद जी देखते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी समझते थे और हम भी समझते हैं। बस पहला सुख निरोगी काया, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, आरोग्यम मूलम उत्तमम, यानी जो आरोग्य है वो सबसे पहला साधन है। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि ब्रह्मचारी को पहले सुबह उठ के दौड़ लगानी चाहिए। स्वयं महर्षि दयानंद 3 बजे जी। महर्षि दयानंद उसी पुस्तक में आता है, कल्याण मार्ग के पथिक में। हाँ। जब स्वामी श्रद्धानंद जी महर्षि दयानंद के विषय में सुना, तो उन्होंने सोचा ये आदमी सुबह से शाम तक करता क्या है जी, ये तो बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है और इसने तो पूरी धूम मचा रखी है, चलो इसकी थोड़ी इंक्वायरी करते हैं। तो ऐसे ही वो सुबह उठ के, किसी ने बताया कि ये 3 बजे उठते हैं, तो 3 बजे उठ के और वो रास्ते पे खड़े हो गए जहाँ से महर्षि दयानंद गुजरते थे। किसी ने बताया कि ये 3 बजे उठते हैं और 3 बजे उठ के दौड़ते हो जाते हैं, ये नहीं पता कहाँ जाते। हाँ। तो स्वामी श्रद्धानंद जी और उसके साथ पत्रकार थे, जो उस समय समाचार होते थे जी, समाचार पत्र, अखबार होते थे, तो उसके पत्रकार को लेके बोले चलो देखते हैं, इस आदमी की इंक्वायरी करते हैं, ये कहाँ जाएगा। तो वो उनके जैसे महर्षि दयानंद जी दौड़ना शुरू किया, वो भी उनके साथ दौड़ते शुरू। आधा किलोमीटर दौड़े थे आधा किलोमीटर दौड़ने के बाद वो थक गए और महर्षि दयानंद अपना हाथ में 6 फुट का लठ ले गए और कोपिन में बता देता हूँ, वो लंगोट जैसा एक कपड़ा होता है, क्योंकि सब भाइयों को पता नहीं होगा, लंगोट जैसे पहनते हैं, उससे भी एक पतला कपड़ा होता है जो बस अपना एक उपस्थेंद्रिय इंद्रिय है जो उसको ढक लेता है। तो कोपिन डालकर लठ लेकर दौड़ते हुए निकले 3 बजे।
और स्वामी श्रद्धानंद जी भी दौड़े आधा 1 किलोमीटर, उसके बाद वो ओझल हो गए उनकी आंखों से, क्योंकि वो तेज गति से दौड़ रहे थे। जी जी। फिर उन्होंने सोचा यार ये आदमी ऐसे तो नहीं काबू आएगा। अगले दिन वो 2:30 बजे जाके बैठे। अच्छा। 2:30 बजे जाके बैठे, कहाँ बैठे, जैसे महर्षि राम जी को यहाँ से चलना था उससे 1 किलोमीटर दूर जाके बैठे वो, जहाँ उनसे वो गायब हुए थे कि यहाँ से तक तो हमने देख लिया था, अब यहाँ जाके आगे खड़े होते। देखेंगे। हाँ, फिर स्वामी श्रद्धानंद जी बताते हैं कि हमने उनका पीछा किया और हमने देखा कि वो कहीं एकांत स्थान में किसी पेड़ के नीचे जाके बैठे और वहाँ बैठ के 1.5 घंटे तक उठे नहीं। 1.5 घंटे के बाद फिर उठे और फिर वापस अपने जो भी आगे घर आए और उसके बाद उनकी जो दिनचर्या थी वो की। तो स्वामी श्रद्धानंद जी सुबह उठ के दौड़ते थे, दयानंद जी ध्यान भी करते थे। हाँ, व्यायाम करते थे और ध्यान करते थे 1.5 घंटा। तभी तो उनके अंदर, तभी तो कहा ना, पहले शारीरिक फिर आत्मिक, क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, पसीना बहाते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और जब शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा आसन लगेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो जब शरीर स्वस्थ होगा तो आसन लगेगा और जब आसन लगेगा तभी समाधि लगेगी। तो स्वामी दयानंद जी महाराज खूब व्यायाम करते थे, बलवान थे, ब्रह्मचारी थे और फिर 1-1.5 घंटा ईश्वर का ध्यान करते थे। कई लोग ये कहते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी को तो जी मोक्ष और इन चीज़ों का पता ही नहीं था। अच्छा। या इस प्रकार से देखते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद तो एक समाज सेवक थे, वो मतलब ब्रह्म या ईश्वर को पाने वाले साधु नहीं थे। अच्छा। कि वो तो ज़्यादा समाज में इन्वॉल्वमेंट रहा, जैसे आजकल परम श्रद्धेय महाराज जी का जीवन के लिए भी लोग कहते हैं कि तो बिजनेसमैन है, ये है, हाँ, ये है। तो आम आदमी हमसे टकरा जाते हैं। हाँ, तो आम आदमी को बाहर से दिखता रहे बाबा जी बड़े यार, ये तो मतलब सारा दिन टीवी पे भी देखते हैं, कार्यक्रमों में देखते हैं, ये तो दुनियादारी में लगे हुए हैं पैसे इकट्ठे करने में, तो इनको तो शायद यम नियम आसन और ध्यान का ये ज़्यादा उसमें जाते नहीं, ये तो खाली आसन कराते हैं। कई लोग नहीं, कई बाबा लोग ये कहते हैं कि स्वामी जी जो कराते हैं ना वो तो आसन है, उनसे मोक्ष कैसे मिलेगा, उनसे साधना कैसे होगी। तो ये अज्ञान है। ये बताइए, जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, फिट नहीं है, भाई वो 1.5 घंटा कैसे कमर सीधी करके बैठ जाएगा। स्वामी जी के साथ आप भी मैंने कई बार दौड़ते हुए देखे, वो भी सुबह सुबह 2, 3, 4, 5 किलोमीटर दौड़ के आते हैं। हाँ, तब वो अपना शिविर लेते हैं। महाराज जी तो सुबह मतलब 4 बजे आज तक भी 25 साल के युवा की तरह दौड़ते हैं आज भी। हाँ, आज भी दौड़ते बल्कि जब दंड लगाते हैं ना महाराज जी, तो मतलब हमारी श्वास उखड़ जाती है महाराज जी के लिए बढ़ती। हाँ, वही। हाँ, तो ये महाराज जी का बल है। तो ऐसे ही स्वामी श्रद्धानंद जी शारीरिक आत्मिक, स्वामी दयानंद जी का दर्शन था कि भाई हम शरीर से मजबूत रहें, मन से हम पवित्र रहें और फिर उस पवित्र मन से हम समाज की सेवा करें, ये उनका लक्ष्य था। और स्वामी दयानंद जी महाराज को देखो, हमने तो अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन परम श्रद्धेय महाराज जी को जब देखते हैं तो हमें उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है कि देखो ऐसे ही स्वामी दयानंद जी भी ऐसे ही थे। तो कहीं ना कहीं जो एक गुरु परंपरा से हमें सीखने को मिला है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज निश्चित रूप से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश दुनिया के लिए लगाया। और उनसे बड़ा करुणावान कौन होगा, जिसने उनको जहर दिया, वो उनको खुद पैसे देके कहा भाई तू भाग जा, नहीं तो लोग तेरे को मार देंगे। जो अंतिम घटना हम पढ़ते हैं। हाँ, उनको जहर दिया था। हाँ, तो कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि वो इतने बड़े महात्मा थे, उनको जहर दिया, उनको पता नहीं लगा कि ये जहर है, इसको नहीं पीना। देखो, इंसान की कुछ सीमाएं होती हैं और शरीर को मतलब कि पकड़े रखना ये कोई मतलब कि पहुँचे हुए साधुओं की दृष्टि नहीं होती कि शरीर नहीं छोड़ना, पर तो वो आसक्ति होगी। तो शरीर छूटता है और जो हमारे कर्म फल व्यवस्था के तहत जितने हमने कर्म किए हैं, जैसे भी कर्म किए हैं, और जितना हमें समय मिलता है उतना ही समय हमें यहाँ पर बिताना होता है। और यदि कोई आकस्मिक घटना हो जाती है तो पुनर्जन्म मिल जाता हमें। हम देखते हैं कई बार कि कुछ बच्चे होते हैं एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फिर वो कहीं जन्म लेते हैं। हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारी घटनाएं देखते हैं कि वो दोबारा जन्म ले लेते हैं। तो ये कर्मफल व्यवस्था है, कर्मफल व्यवस्था है। और कर्मों जो हम कर्म करते हैं उनके अनुसार ही हमें जीवन मिलता है। तो निश्चित रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए जो भी काम किया है उसको बताने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। और यदि हम उसको गिनाना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। बिल्कुल, हम तो बस इतना अपने आप को संभाल ले, वही बहुत बड़ी सेवा है कि हम अपने जीवन से कोई भूल ना करें। और जो हमारा पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है उसको हम अपना बड़ों से प्रेरित होकर, गुरुजनों से, शास्त्रों से हम उसको करते रहें। तो यही मैं इस विषय में कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा कीमती समय हमको दिया
लेकिन उनके जीवन से आपने अपने आप को बदला है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक मुझे लग रहा है कि मैंने श्रद्धानंद को नहीं देखा, महर्षि दयानंद को नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि साक्षात उनका एक सिपाही, उनका एक अनुयायी वाकई मतलब उनको ही उनका प्रतिनिधित्व जैसे कर रहा हो, वैसा मुझे आपके साथ बात करते हुए ऐसी अनुभूति हुई। तो आप अपने जीवन से कुछ 2 शब्द से क्या अनुभव, आप अपना एक्सपीरियंस देना चाहेंगे उनके उससे 2 शब्दों में जो मैसेज देना चाहते हैं? 2 शब्दों में, अंतिम आपका संदेश 2 शब्दों में यही है मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, मेरे माता पिता तुल्य बड़ों। देखो अभी तक हमने जितना जाना है, सीखा है, वो हमने इन बातों में कह ही दिया। उसके बाद भी यही कहूँगा कि सबसे पहले जीवन में ना क्लैरिटी लेके आओ, स्पष्टता लेके आओ, भाई जीवन है क्या और जीवन किस लिए है। पहले जीवन को समझो और फिर जीवन को जियो। जैसे महाराज जी कहते हैं, पहले स्वयं को जानना, फिर जगाना और फिर सही काम में लगाना। तो इसलिए मैं तो यही अनुरोध करूंगा। और कुछ भी समझ में नहीं आता ना, जो आपके माता पिता कहते हैं वो कर लो। 99% माता पिता सात्विक होते हैं, ठीक है, 2, 4, 5, 10% लोग गलत भी हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। जो अच्छे माता पिता हैं, जैसा वो कहते हैं आप वैसा जीना शुरू कर दो। और हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि सुबह जल्दी उठना। जो आदमी सुबह 4 बजे उठ जाएगा ना जयवीर जी, ये मतलब मुझे पता नहीं, आज से 5-7 साल पहले भी कहता था मैं, और महाराज जी का जीवन तो हम देखते ही हैं। मुझे ऐसा लगता है जो आदमी सुबह 4 बजे उठ जाएगा ना, या 5 बजे भी उठ जाएगा, वो दुनिया का कुछ भी कोई भी काम कर सकता है। ये बड़ी बात महाराज जी ने कही, वाकई ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो सुबह उठने वाला कार्य है ना, वो मतलब कि आजकल हमारे युवा सोचते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के बाल कटा लेते हैं, फिर नई सी मोटरसाइकिल ले लेते हैं, फिर उसको तेज़ दौड़ाते हैं और भाई कहीं जाकर ठोक देते हैं, चालान कटवा लेते हैं। मतलब इसका नाम जवानी है। घर वालों से पैसे मांगकर, झूठ बोलकर कहीं फिल्में देखने चले जाना, फिर कहीं होटलों में जाके व्यभिचार करना, तो इस प्रकार का जो आजकल ये माहौल बना हुआ, इसको लोग कहते हैं जवानी है। ये जवान, ये डेफिनेशन बड़ी समस्या यही है। ये जवानी की डेफिनेशन नहीं है, ये तो जवानी के नाम पर बेवकूफ़ी है और अपने जीवन को खराब करने वाली कहानी है। ये जवानी नहीं है, ये जीवन की खराब कहानी है। ओहो, क्या बात। हाँ, जवानी है सुबह शरीर में पसीना आना, क्या बात। और जवानी है कि आपको देखकर सामने वाले के चेहरे पे हंसी आ जाए। अरे, और जवानी है कि जहाँ आप खड़े हो जाएं वहाँ कोई गलत करने की हिम्मत ना करे। क्या बात है। इसका नाम है जवानी। बहुत सुंदर। और आजकल हमारे युवा, मतलब कि आज तो हम घाट पे बैठ के, गंगा जी के घाट पे बैठ के, हमारे अंदर परमात्मा ने की कृपा है कि हम अच्छी बातें कर रहे हैं जी, लेकिन आप और घाटों पे जाके देखोगे तो वहाँ वो आजकल एक भाई और एक बहन, मतलब हम तो भाई बहन ही कहेंगे अपनी दृष्टि से, वो लड़का लड़की बैठ कर वो ऐसी बातें करते हैं, मतलब जो उनको हरास की ओर लेकर जाती है। हाँ, एक विषय और रह गया, अंतिम मैं पूरा करता हूँ, ब्रह्मचर्य के ऊपर। देखो, ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है ना, यदि आदमी उसको संभाल लेना, आदमी जीवन में कुछ भी कर सकता है। और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो पहाड़ जैसी मुसीबत को भी, मतलब ऐसा लगता है उसको सामने कंकर पड़ा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है। देखो, दोष का सीधा सीधा संबंध हमारे आत्मविश्वास से होता है। जितना हमारे जीवन में दोष आएगा, बेशक किसी दूसरे को ना पता हो, लेकिन हम आत्मविश्वास कम होगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा खुद से खुद। जिस समय हम अपनी आत्मा के विरुद्ध चलते हैं या कोई ऐसे काम करते हैं घर वालों से छिपकर या माता पिता से छिपकर या वैसे भी किसी से बिना बताएं गलत काम करते हैं, तो बेशक हम बाहर किसी को पता ना हो, लेकिन जब हम अपनी आत्मा से, अपने आप से संवाद करते हैं तो अंदर से फिर वो ग्लानि उत्पन्न होती है, तो वो उसका सीधा सीधा अटैक होता है हमारे आत्मविश्वास पर। वाह, ये बड़ी बात आपने कही। तो ये बड़ा गहरा साइकोलॉजिकल मैंने तथ्य आपको बताया है। तो इसलिए जितना हमारे अंदर से दोष कम होंगे उतना हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। तो ये जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है, तो हमारे युवाओं को इसका महत्व समझना चाहिए और ब्रह्मचर्य से संबंधित 1-2 कोई पुस्तक का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो ब्रह्मचर्य के विषय में कोई जानकारी नहीं देता, उल्टा मतलब वल्गैरिटी है, यूट्यूब पे अश्लील फिल्में हैं और मतलब लोग भी प्रेरित करते हैं। डॉक्टर बनने के बाद कहते हैं जी ये तो करना जरूरी है, आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके शरीर में हानि हो जाएगी। अरे जिनको पता ही नहीं, जिनको मतलब बिल्कुल कई बार डॉक्टर साहब मतलब जो बददिमाग लोग हैं उनको पता ही नहीं कि भाई ये है क्या।
देखो वो हमारे जीवन का सार है। जैसे दूध होता है, दूध को गर्म करते हैं, फिर उसकी एक दही जमाई जाती है, दही से फिर मक्खन बनता है और मक्खन से फिर घी बनता है चौथे स्टेप पे जाके। ऐसे ही जब हमारे शरीर में भोजन जाता है तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, वीर्य सातवीं धातु है। जो 7 धातु है वो अंतिम धातु है। हाँ, अंतिम धातु है। और ऐसा बताया जाता है कि 40 रक्त की बूंदों से एक रक्त की, एक वीर्य की, एक शुक्र की बूंद बनती है। तो वो इतना ज़्यादा हमारा एक्सट्रैक्ट है, मतलब वो तो जान है हमारे शरीर की। यानी गाड़ी में एक पेट्रोल होता है और एक इंजन ऑयल होता है, तो वो हमारे शरीर का इंजन ऑयल है। और उसको हमारे युवा ब्रह्मचारी एक क्षण के वेग में आकर उसको फेंक देते हैं। तो ये बड़ा मतलब जो ब्रह्मचारी या युवा ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी आत्महत्या कर रहा है। और वो इस दोष के अंदर इतना फंसता जाता है, इस चक्रव्यूह के अंदर इतना फंसता जाता है कि मतलब वो अपने आप से नफरत करने लग जाता है, उसको आत्महत्या करने का मन कर जाता है। तो मैं तो अपने युवा साथियों से यही कहूँगा। OMG मूवी थी, उसमें सब यही प्रकरण था। कौन सी? OMG एक मूवी है। अच्छा, मैंने देखी। हाँ, आपने नहीं देखी, आप मूवी नहीं देखते हैं। हाँ। लेकिन उसमें सेक्स एजुकेशन के विषय में सब कुछ बताया है। तो आप सेम इसी बात पर आधारित है अच्छा। कि वो बच्चा मास्टरबेशन करता है और वो फिर अपना आत्मगिलानी में ही मतलब अपने आप को बड़ा ऐसा हीन भावना में ले जाता है। तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन वो पूरा इसी पर है। आपने नहीं देखी है, देखी होती तो आप चर्चा करते, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। खैर, लेकिन आपने ये बड़ी बात कही, वो खुद पे ही खुद कॉन्फिडेंस लूज होता चला जाता है। सीधा हैप्पीनेस का सीधा कनेक्शन यही है, जैसे पहले बात की थी मैंने, दोषों से रहित रहो, आप प्रसन्न रहोगे। क्या बात। आदमी बीड़ी नहीं पिएगा, सुल्फा नहीं पिएगा, दारू नहीं पिएगा, गलत नहीं सोचेगा, अपने साथ कोई दुराचार नहीं करेगा, दूसरों के साथ नहीं करेगा, अपनी आत्मा के विरुद्ध नहीं जिएगा, तो ऑटोमेटिक उत्साह रहेगा। बहुत सुंदर, बड़ा सरल तरीके से आपने समझा सिंपल, दिया। बिल्कुल। और आप दोष कर रहे हैं, गलत खा रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत दिनचर्या कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, और फिर आप सोचते हैं कि फिल्म देख के खुश हो जाओगे। हाँ। आप सोचते हैं कि मोमोज और पिज्जा मंगा के ऑनलाइन खा के खुश हो जाओगे। सबसे बड़ी समस्या यही समाज में है, लेट उठते हैं, फिर वो तमाम खुश होने के साधन ढूंढते हैं। आप कहीं कुछ नहीं हो पाता। आप सोचते हैं कि अमेजन से शॉपिंग करके खुश हो जाएंगे, हाँ। हैं? आप सोचते हैं कि हम नए कपड़े डाल के थोड़ा मॉडर्न बन के और किसी बहन बेटी को हम अपने साथ जीवन में एडजस्ट करके और फिर आप एक मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के खुश हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, दुखी होके मरोगे। लिखित रूप में गारंटी है, ये तो सबका अनुभव है, महाराज जी भी कहते हैं जी। तो ये चीज़ें देखो, असली चीज़ें तो यही है कि आप अपने जीवन में मेहनत कीजिए। आप कोई भी अपने जीवन में दोष मत कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए जो महाराज जी कहते हैं बार बार कि आपको पश्चाताप हो। तो मेहनत कीजिए और कृतज्ञ धन्यवाद का भाव रखिए और अनासक्त भाव रखिए, सेवा का भाव रखिए। और चौथी चीज़, अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखिए। यही अपने युवाओं के लिए विशेष मेरी विनती है, प्रार्थना है। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सार नहीं मिल सकता। मिल तो सकता है, लेकिन हमारे पास इतना ही है। नहीं। इससे ज़्यादा सार मेरे पास नहीं है। नहीं, काफ़ी समय की वो है थोड़ी सी, लेकिन आप अभी बहुत महत्वपूर्ण कार्य में गीता का जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें है। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनकी हृदय में एक ज्ञान रूपी बीज निश्चित रूप से नीचे गिरेगा और वो एक बड़े वृक्ष के रूप में पुष्पित और पल्लवित होगा, ऐसी आशा मैं करता हूँ। बहुत आभार का, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओम सभी। जी।